अगर हम लोग तीनों इक्वेशन की बात करें, है ना, तो हमारे पास में तीन इक्वेशन है मोशन का, अगर हम उसका बात करें पार्टिकुलरली, जिससे पूरा तुम्हारा मैकेनिक्स घूम रहा है ना, तो इसमें हम लोग ने सबसे पहला जो फॉर्मूला जो स्टार्ट किए थे वो ऐसे हुआ था कि जब हम एक्सेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं, तो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस का u बटा क्या होता है, t होता है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई at हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू क्या होगा, v माइनस का u, ये होगा ना। तो हम यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस u को इधर क्या देते कितना हो जाएगा, at प्लस का हो जाएगा u इक्वल टू क्या होगा, v, बताओगे। ये निगेटिव था, साइड चेंज करें तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से बस हम प्रोसेस को अरेंज करके लिख सकते हैं, दैट इज v बराबर आ जाएगा u प्लस का at। ये तुम्हारा बन गया क्या, पहला फॉर्मूला, क्या बन गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड के बारे में बात करेंगे। सेकेंड में समझाया गया था क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, और उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा और टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ दूरी को कवर करेगा, यही ना था। तो यहां समझ में आया क्या कि सर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो कभी भी हमको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या कहानी बनेगा बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। शुरू का और अंत का जो वेलोसिटी है उसको आधा कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, हिंदी में बोले तो, है ना। तो ये तुम्हारा होगा एवरेज वेलोसिटी। अब यहां से हमको क्या समझाया कि सर एवरेज वेलोसिटी तो निकाल दिए, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो कुछ समय के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है बताएंगे, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है बताएंगे, डिस्टेंस बाई टाइम, बोलो हाँ या ना, क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो सर अगर डिस्टेंस निकालना तो क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम कर देंगे, बोलो हाँ या ना, डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये रहा तुम्हारा क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, u प्लस v बाई 2 इंटू क्या करेंगे बताओ, t कर देंगे, बस हो गया काम खत्म। अब हम यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसको और यहाँ बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा, s बराबर होगा u प्लस का, यहाँ से उठ के आएगा v की जगह पर कितना, v की जगह पर कितना उठेगा बोलो, u प्लस का कितना 80 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t, हो गया जी। तो यहां से सिंप्लीफाई करें तो s का वैल्यू कितना आएगा, u प्लस u कितना होगा बताएंगे, 2u होगा, बोलो हाँ या ना, प्लस का 80 बटा में 2, और ये भाई साहब जो t बाहर हैं वो अंदर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बताएंगे, s बराबर आएगा क्या, जब ये t अंदर आएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2ut प्लस कितना 80 का स्क्वायर। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, 80 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू क्या होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें इसको, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2ut बटा में 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा इसको अगर हम लिखे और अच्छे से लिखे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट खुलेगा जी, हमारे पास में रिजल्ट खुलेगा क्या कि सर एस का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा ut प्लस ये तुम्हारा कितना है, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 80 स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी जिनको भी नहीं करने आ रहा है प्रूफ लिख लीजिए, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला, यहाँ से हम जर्नी चेंज करेंगे। थर्ड नंबर, एवरेज वेलोसिटी का पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। एस का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, बताओ बताओ क्या जानते हैं, u प्लस का v बाई 2 इंटू क्या s। हम क्या किए, ये हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, क्या है हमारा ये एवरेज वेलोसिटी में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये तुम्हारा इंटू एस होगा ना, सॉरी यहाँ पर एस कहाँ से होगा, टी होगा, क्या होगा तुम्हारा ये टी होगा, टी होगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम टी निकालना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, टी निकालना, यहाँ से टी निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से टी निकालना चाहते हैं तो क्या होता है बताएंगे, होगा क्या v माइनस का u, इसको ट्रांसफर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, a से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा तुम्हारा t आएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस t के जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे, वो बल उठा के यहाँ पर, तो क्या होगा बताएंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, u प्लस का v बाई 2 इंटू टी के जगह पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, v माइनस का u बटा में कितना है तुम्हारा a है, ठीक है जी। यहाँ तक इसको थोड़ा सा एडजस्ट, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताएंगे, एस की जगह पर लिख सकते हैं क्या, इसको v को पहले लेते हैं, v
प्लस का यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन हो रहा है तो, इंटू भी माइनस का यू बटा में कितना होगा 2 इंटू ए, 2a। ये फॉर्मूला बनेगा किसका बताएंगे, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ लिख दे क्या, यहाँ लिख रहे हैं, हैशटैग मार दिए हैं, इसके बाद कैरी फॉरवर्ड। ए का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो ये है तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इस 2a से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या बताएंगे, क्या बनेगा रिजल्ट 2a हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या है थर्ड इक्वेशन, यू स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 2a प्लस का यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना ही सिंपल सा रखते हैं इसको, बस ये तुम्हारा हो गया क्या थर्ड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये था तुम लोग का सिंपल सा एक पेज में मैथमेटिकली प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन को लगाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, अप्रोच इट राइट नाउ एवरीबॉडी। क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ए मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। भाई साहब तुम्हारे पास में क्या है, मोटरसाइकिल जो चल रहा है ना तुम्हारा, वो घूम रहा है किससे, बताओ कैसे घूम रहा है बताओ, उसका कुछ इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, कितना है जी बताओ, ये है 28 मीटर, कितना है ये है सर 28 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यू बोलते हैं, यू कितना है तुम्हारा 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ये दिया हुआ है। आगे क्या बोला गया है एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अच्छा लगातार एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट है, स्टॉप ट्रेवलिंग 98 मीटर। हमारे पास एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, डिस्टेंस जो कवर किया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का सेंस लेंगे, ये कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 98 मीटर, मतलब एस दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है जी, बोलो हाँ या ना, एसी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ना, ठीक है, डिस्टेंस कवर लिखोगे मतलब सेमी निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट समझना है ना। अच्छा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू द स्टॉपेज। अच्छा अब एक बात बताओ, जब गाड़ी आके रुक जाएगा तो भी कितना हो जाएगा बताओ तो, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, बोलो हाँ या ना, यानी फाइनल जो वेलोसिटी होगा कितना होगा तुम्हारा, बोलो जो फाइनल वेलोसिटी होगा कितना होगा 0, उसी को हम लोग भी बोलते हैं, तो लिख देते क्या, ये सब कुछ दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0 मीटर पर सेकेंड, दैट इज भी हमारे पास में है 0 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या निकालना है, फाइंड द एक्सीलरेशन निकालना है एंड टाइम टेकन टू कम टू द स्टॉप, टाइम भी निकालना है एक्सीलरेशन भी निकालना है। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि हम इधर लिखते हैं क्या फॉर्मूला, हमारे पास में एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस का 80, यही था ना, एक फॉर्मूला था s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला क्या था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे कि तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, लेकिन गिवन लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में इतना सेट होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला सेट हो सकता है। अब मेरा बात ध्यान सुनना, हमारे पास u है, बोलो हाँ या ना, हमारे पास v है, हमारे पास में s भी है, क्या क्या है हमारे पास में u है, v है, s है। थोड़ा ध्यान देखिए यहां पर 1 2 3 4 चीज है, v है, u है, s है, तो क्या a निकल जाएगा। अच्छा ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, u बोलो है, सॉरी v है, हाँ है, u है, हाँ है, a है नहीं है, t है नहीं है, तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला लिखो और गिवन गिवन लिखो, फार्मूला लिखो, सोचो, रटो नहीं, सोचो बस सोचो, इतने से काम बन जाएगा। खुद तुमको दिमाग बोल देगा कि अरे भाई साहब इसमें हमको 4 चीज निकालना था, 3 चीज यहाँ बैठा हुआ है, तो हमको इस्तेमाल करो, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं बैठता है भाई, ए और टी कुछ भी नहीं है ना, तो इस पर क्यों जाएंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे, नाउ बताओ क्या लिखोगे, बताओ यूजिंग क्या चीज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल करना है, क्या था जी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही है ना, ठीक है। तो जब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as है, तो हमारे पास तो v पता है कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे क्या करेंगे, u साहब कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर करो प्लस का 2 इंटू क्या लिख दिए हम, हाँ 2 इंटू a इंटू एस कितना है, व्हाट इज एस
98। चलो सिंप्लीफाई करें यहाँ पर खुद से इसको, डू दिस राइट नाउ। तो कितना हो जाएगा बताओगे? सर ये तो सब जीरो हो जाएंगे। जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर जीरो ना, 28 का स्क्वायर कितना, छोड़ो ना स्क्वायर, 28 इंटू 28 लिख देते हैं। 28 इंटू 28 काहेला करेंगे हम, उतना मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत आई एम कमचोर। प्लस टू ए इंटू कितना, अरे छोड़िए सर, ए मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट को साथ करते हैं। हमको यहाँ पर जो चाहिए डायरेक्ट हम वहीं फेंकेंगे, समझे, निकाल के फेंक देंगे। 2 इंटू कितना बोलो, 98 लिख सकते हैं। अरे भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर मार देते हैं, तो कितना होगा बताओ? माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाई 28 होगा, बोलो हाँ या ना? बिना मल्टीप्लाई किए हुए बता रहे हैं हम, मतलब हमको जो चाहिए वो चाहिए सर ए का वैल्यू। कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम होना चाहिए। बताओ क्या करोगे? 28 इंटू 28 यही ना है बाल को। अब बताओ हमको ए चाहिए तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, बोलो कहाँ पे, यहाँ पर ना। 2 इंटू कितना होगा, 98 होगा, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते हैं? आगे 28 का स्क्वायर करके लिखेगा, लिख लो। हम कह रहे हैं मत करो, स्क्वायर मत करो, मत करो, इससे फायदा होगा। काटो इसको, किसे कटेगा बोलो? अरे बोलो, 14 से कटेगा। अरे 14 28 होता है ना। अच्छा 14 से कितना होता है, 98। अरे 14 7 जा कितना होता है, 98 होता है बालको। हाँ सर होता है। अब बताओ 7 4 जा कितना होता है, टेंसर कितना आ गया, -4 आया क्या? एक्सेशन कितना है तुम्हारा, बोल। यस ए बराबर आया सर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट तो याद होना चाहिए ना, एक्सेशन का यूनिट क्या होता है, बोलो बोल, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद नहीं रहेगा तो फिर तुमको, ये फिजिक्स है भाई, उठा उठा के ऐसे नहीं, समझा? हाँ फिर समझ लो कहाँ तुमको फेंकेगा। देखो हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। सबसे पहला कमी, फॉर्मूला याद नहीं। दूसरा कमी, जहां से फॉर्मूला निकला है वो तुमको समझ में नहीं आया है, जो भी समझाया गया थोड़ा देर पहले। और तीसरा कमी, तुम गिवन नहीं लिखता है, सोचता है डायरेक्ट बना देंगे, तब नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ये करना पड़ेगा, ये मेहनत का काम है, यहाँ पर दिमाग लगता है और सही लगता है। अब आपसे पूछना चाहते हैं एक बात, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि सर अगर ये भाई साहब नेगेटिव आए हैं, मतलब क्या कहेंगे बताएंगे? बताओ क्या कहेगा ये, बोलो क्या कहेगा? ये कहेगा कि हमारा धीरे धीरे क्या होगा, डीएक्सेलरेशन होगा। कोई हमको खींच रहा है, नहीं तो ब्रेक मार दिया, देखो रुक रहा है ना गाड़ी, गाड़ी रुक रहा है, मतलब क्या है ये सर, डीएक्सेलरेशन हो रहा है। क्या होगा, डीएक्सेलरेशन। जो निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, क्या है तुम्हारा, लिख देते हैं यहाँ पर साफ साफ, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है क्या होता है तुम्हारा, निगेटिव, ए निगेटिव है ना, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन मींस क्या, मींस क्या, डीएक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या गेटिंग स्टॉप, या गेटिंग स्लोअर, जो मन कर लिखो, गेटिंग स्लोअर, ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अगर ए निगेटिव है मतलब क्या, ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है। हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, डीएक्सेलरेट। चलो वो भी मतलब सही था। अब बताओ क्या करोगे, बताओ अब तुमको क्या निकालना है जी, टाइम निकालना है, बोलो हाँ या ना? व्हाट टू फाइंड, टाइम निकालना है। अब देखो इसको इरेज कर दे, लिखा गया ऐसा गिवन। अच्छा इरेज करने से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, चाहे इसको इरेज करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो हो गया ना कैलकुलेशन का पार्ट। आ जाओ एवरीबॉडी। अब ना सबसे मजेदार बात क्या है कि सर हमारे लिस्ट में ना एक चीज और आ गया, क्या आ गया, बता क्या आ गया, इसको भी हटा दो। हमारे लिस्ट में एक और बढ़ गया, लिस्ट क्या बढ़ा बता, हमारे लिस्ट में सर ए भी आ चुका है, वो कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसका इंतजार है, बोलो, टाइम का इंतजार है ना। अब फिर से लिखो फॉर्मूला, जितना बार फॉर्मूला लिखेगा तुम्हारे लिए उतना ही फायदा है। यू भी बराबर क्या होगा, यू प्लस का एटी। देखो भी है, बोलो हाँ या ना, है, यू है, ए है, टी निकल जाएगा, तो आगे मत लिखो भाई, बहुत मेहनत कराते हैं आप, मत करो मेहनत। भी बताओ कितना होगा, नाउ यूजिंग, बताओ क्या इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो हाँ या ना? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बता मेरे भाई क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ये है v बराबर u प्लस का एटी, यही ना है? तो यहाँ तुम्हारा v कितना है बता, 0 है, u कितना है, व्हाट इज u, 28, ये तुम्हारा कितना है बता जल्दी से बता, -4, तो -4 इंटू टी रख देते हैं, ये निगेटिव में तो इज्जत दीजिए, ब्रैकेट लगाइए इसको, इस आपको इधर बुला ले ना, तो कितना होगा, -28 होगा, बोलो हाँ या ना? इक्वल टू -4t, ठीक है जी।
इस साहब को यहाँ डिवाइड करा देते हैं तो कितना होगा 28 डिवाइड बाई माइनस का 4 इक्वल टू कितना टी, तो माइनस माइनस स्वाहा, और ये कितना आया बोलो, आहा बोलो, तो क्या 7 बराबर टी आया, तो टाइम तुम्हारा कितना आएगा, दैट इज टी बराबर आएगा 7 सेकेंड आंसर। अच्छा आंसर सेकेंड में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया मीटर पर सेकेंड, इसलिए क्या ऐसा टाइम आएगा सेकेंड में आएगा। बोल समझ में आया, चमका, अच्छा समझ में आया ना। चलो 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 चलो, फिजिक्स है ना भाई, मजा आता है पढ़ाने में, एकदम मैथ जैसा लगता है। कोई समस्या आया, क्लियर हुआ, कहाँ पर क्या फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, उस सही सोच को लगाना है और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, बहुत ही एक होनहार क्वेश्चन है, क्या सवाल है थोड़ा देखेंगे आप लोग बालको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, ये ग्राफ क्या आपसे कहना चाहता है। क्वेश्चन में बोला गया क्या कि फिगर 4.27, ये रहा 4.27, ठीक है। सबसे पहला बात कि यहां पर जो तुमको ग्राफ दिखाना चाह रहा है ये है तुम्हारा क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है भाई साहब, पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल सकते हैं। इधर क्या दिखाएगा तुमको, डिस्टेंस, इधर क्या दिखाएगा, टाइम, ठीक है ना। पोजीशन मतलब दूरी, यही ना मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अच्छा यहां पर कलर के अनुसार से बोला गया है, ये जो कलर है हमारे पास में, इस किसको दिखाया है, ए को दिखाया, किसको दिखाया, ए को दिखाया, ठीक ठीक। अच्छा ये साहब कौन है, बी है, कौन है ये साहब बी है, ये बी साहब है, ठीक है जी। अरे समझ में आप लोगों को, ठीक है। हमको ये बात समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को देखते हुए समझ में आया कि सर ये जो है ना ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, बोलो हाँ या ना। और बी जो है ये भाई साहब ग्राफ अपना यहां से स्टार्ट किए हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन चला, ये देखो ये गाड़ी स्टार्ट किया शुरू से, ये गाड़ी स्टार्ट कहीं और से किया है, ऊपर से किया है। अच्छा मतलब जानते हैं हम लोग, ये जीरो हुआ, लेट सपोज कि हम इधर इधर मान लेते हैं कितना 5 मान लेते हैं, इसके बाद गैप को मानते हैं कितना 10 मानते हैं, 10 किलोमीटर माने या मीटर माने, जो मान के तुम्हारा मानो। ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कितना 15, और तुम्हारा कितना होगा 20। ये 20 मीटर से गाड़ी स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है, तो ये शुरू से स्टार्ट किया ना गाड़ी, ये तो मालूम चल रहा है ना आप लोगों को ग्राफ देखे। अच्छा इस ग्राफ को देखते हुए हमको ये समझ में आया कि भाई ए साहब बी साहब से ऊपर निकल गए, मतलब ए साहब बहुत तेज चलाए होंगे गाड़ी और बी साहब थोड़ा स्लो चलाए होंगे। ग्राफ देख के ना ये सब मालूम चलना चाहिए कि गाड़ी कौन तेज चलाया कौन स्लो चलाया, क्योंकि ऊपर नीचे दिखता है, साफ साफ पता चलता है नहीं। अच्छा अब देखो ध्यान से यहाँ पर, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, दोनों चल रहे हैं एक तरह चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चलना है इनको। डज ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ध्यान से, क्या इस दोनों का इक्वल वेलोसिटी हो सकता है, क्वेश्चन यही है। अच्छा इस जगह पर टकराया दोनों, नहीं ऐसा ग्राफ देखने में लग रहा है कि भाई साहब एक जगह तो मिल ही गए हैं आप लोग, ए सुनना एक जगह मिल गया है, लेकिन क्या क्वेश्चन में है कि डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, आंसर क्या होगा बोल, आंसर नो होगा, क्यों, ए का वेलोसिटी ज्यादा था, बोलो जब वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्टेंस भी ज्यादा कवर किया है, तो भाई साहब इक्वल होने का कोई सेंस नहीं होगा, नो नेवर, क्या होगा नो। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी, क्या होगा इक्वल वेलोसिटी एज ऑब्जेक्ट ए कवर more distance than B and object A has greater velocity, बोल सकते हैं क्या, greater velocity, जब A का वेलोसिटी ज्यादा है। अच्छा सुनो वेलोसिटी ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ग्राफ ऊपर दिखा रहा है, एकदम सट से निकला होगा फास्ट स्पीड में, नहीं शुरू से चला है एक ऊपर चला है, मतलब तुम्हारे स्कूल में राउंड हुआ दौड़ने वाला, एक गोला पर मरना तुमको राउंड, ठीक है। तुम ईमानदार लड़का यहां से स्टार्ट किया, एक चोर लड़का यहां से स्टार्ट किया, भाई साहब ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा ना, अगर ये यहां से स्टार्ट करता अपना जर्नी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता यहाँ आने में, ये भाई साहब शॉर्टकट मार लिए हैं, फिर भी इससे आगे निकल गया है, तो कैसे हो सकता है, एक तो बेचारा दूरी भी ज्यादा तय किया, उसके बाद आगे भी निकल गया, मतलब क्या है इसका बताइए, वेलोसिटी ज्यादा होगा,
यही ना मतलब हुआ। तो ग्राफ देख के हम लोग को इतना बात स्पष्ट पता चलना चाहिए। क्लियर है? लिख लिए? चलो ध्यान से नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। सारा क्वेश्चन लॉजिकल है, सारा क्वेश्चन लॉजिकल है, तुम भाग नहीं सकते हो क्वेश्चन से। जितने भागोगे तो तुमको पकड़ पकड़ के मारे गए। सिलेबस चेंज किया गया और डिफिकल्ट किया गया है। अब लग रहा है कि 9th क्लास में है कि 11th क्लास में, पता चल रहा होगा। है 9th क्लास में है ना आप लोग, 11th में भी नहीं गए हैं, लेकिन फील आएगा, सही कुछ फील आएगा। यहाँ देखिए, हाँ जी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या सवाल है बताएंगे? व्हाट इज द क्वेश्चन? ध्यान देखना कितना मजेदार सवाल है ये। ठीक है, बोला गया अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन। अच्छा, ये ना रोड पर लिखा रहता है नोटिस बोर्ड कि आपको इस वाले रोड पे इतना ही तेज चलाना है गाड़ी। अगर आप उसे तेज चलाइएगा तो आप ब्रेक मारिएगा तो गाड़ी जल्दी नहीं रुकेगा। हर रोड का ना एक मतलब रेटिंग होता है, उस स्पीड में चलाइएगा तो जहां ब्रेक मारिएगा गाड़ी वहीं पर रुक जाएगा, अदरवाइज गाड़ी फिसलेगा और जाके आप किसी और को, हाँ मतलब किसी और के साथ जल जाएंगे आप भी। ठीक है, द ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे हम बोले कि बताओ इसका इनिशियल इनिशियल जो इसका वेलोसिटी है, किसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक ड्राइवर का थोड़ी होगा, ट्रक का ना होगा, कितना होगा 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है क्या? जो ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी है कितना है बताओगे? यहाँ दिया हुआ है ना कि इतना पे चला रहा है गाड़ी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। हाँ जी, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन विथ द स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सुनो, इस वाले सवाल में इस 40 किलोमीटर पर आवर का कुछ इस्तेमाल है क्या? नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए है। इसको देखा और इससे गाड़ी तेज चल रहा था तो फिर क्या सोचा होगा? फिगर नंबर ये तुमको दिया गया रेफरेंस में। ठीक है, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड। बता भाई, बता बता बता, गाड़ी कितना हो गया बताओ? अरे गाड़ी कितना हो गया? इसका अगर हम बात करें फाइनल फाइनल वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें ऑफ ट्रक तो कितना हो जाएगा बताओ? बताओ कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया बोलो? ये लिया है सर 36 सेकेंड टाइम लिया है। अब मेरा बात देखना ध्यान से, what was the distance traveled by him during this time? Assume acceleration to be constant while the slowing down। अच्छा मतलब क्या है, देखो यहाँ क्या है, गाड़ी को अचानक से नहीं रोका गया है, गाड़ी को धीरे धीरे स्लो किया गया है। एक होता है ना कि ब्रेक मार के रोक के तब आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो तब पीछे तुमको ठोक देगा। गाड़ी को स्लो करना है तो धीरे धीरे स्लो करेंगे। आप लोग सब कोई गाड़ी चलाए होंगे तो आप लोग को सेंस होगा, अरे साइकिल तो चलाए होंगे ना कि ब्रेक मार के रोक देना है कि धीरे धीरे ब्रेक मार के स्लो कर देना है, दोनों फर्क होता है ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड, कि ये जब गाड़ी का स्पीड यहां से यहां लाया तो कितना दूर चल गया, कितना देर में? 36 सेकेंड में। बात समझ में आ गया क्या? अच्छा सर, सबसे मजेदार बात क्या है कि यहाँ जो टाइम दिया गया 36 सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर में क्या कर रहा है? तो चेंज कर देंगे, क्या करेंगे बोलो? पाड़ा से कहाँ आना है बोलो, कहाँ आना है बताओ? पाड़ा से कहाँ आना है? छोटा में आना है। आप लोग बताया गया था, क्या बताया गया था बताओ? पाड़ा से छोटा में आना तो क्या करेंगे बताओ? 5/18 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, बोलो हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, क्या मीटर पर सेकेंड? बोलो हाँ या ना? अच्छा इस हिसाब को चेंज कर लीजिए, कितना है 36 गुना में क्या करेंगे 5/18 करो मल्टी डिवाइड, किसे कटेगा? 2 से, तो कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? आ गया? अब सुन 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 सुन, यहाँ ना ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। क्या सिखाए हैं? एवरेज वेलोसिटी का, बोलो याद है? चलिए लिखिए, एक लाइन में खत्म कीजिए इसको। तो एवरेज वेलोसिटी होता है, कितना होता है? होता है u प्लस का v बटा में 2। बोलो हाँ या ना? अरे बोल बोल भाई, सही है ना? गाड़ी लगातार चलते रहा है। तो अब बताइए आप कि अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस कवर निकालना है, डिस्टेंस कवर इन कितना 36 सेकेंड, तो क्या करेंगे बताएंगे आप? बताएंगे आप? एग्जैक्टली स्पीड इनटू टाइम मतलब क्या? एवरेज वेलोसिटी। क्या करेंगे हम बता? लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी
सिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम कर देंगे, बोलो हाँ या ना। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो जाएगा, सोच के बता। कितना है यू, 10 है, और भी कितना है, बोल 15 है। इसका आधा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम कितना 36 सेकेंड, बोलो ना हाँ या ना। तो काटेंगे किससे, कटेगा, बोलो किसे कटेगा, 18 से कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना होगा, 10 प्लस का 15 कितना 25, 25 का मल्टीप्लाई किससे 18 से करेंगे, तो बता कितना आएगा, बता कितना आएगा सर। 25 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, 18 8 पे 40 हाथ लगा कितना 4, 8 दूना 16 20, ठीक है ना। तो 100 होता है तुम्हारा हो गया कितना 5 और एक कितना 2 25, कितना आ जाएगा 450। देखो एवरीबॉडी 450 मीटर गाड़ी आगे बढ़ रहा जाएगा उतने देर में। आंसर देखेंगे बुक से, क्या आंसर मैच कर रहा है। चलिए नोट कर लेंगे और आज के इतना ही रखते हैं, क्या मिलते हैं टी फॉर टुमारो।